हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का स्पिरिट्स और सोबेरियन की एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख लीजिए, जिससे कि आज की वीडियो में आप कंफ्यूज ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बाइबिंग को देखते हैं, जो की नांगोन हुआयान और शिंगियन के पास आ रही थी। वहाँ पर जाते जाते बाइबिंग अपने मन में कह रही होती है कि ब्रदर शिंगियन तो कमाल के हैं, उन्होंने खुद को इस लड़की से बचा लिया। जिसके बाद नांगोन हुआयान बाइबिंग के पास से गुजरती है। वही बाइबिंग उससे कहती है कि सिस्टर दिंगचन और दिंगनिंग आउटर एकेडमी पर रूल करते हैं, साथ ही ब्रदर शिंगियन पर भी एकेडमी की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो तुम्हें तुम्हारी फैमिली थ्रोन को पास ऑन करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सारा साउदर्न स्टेट ब्रदर शिंगियन के अंडर हो जाएगा। अब उसकी सारी बातों को सुनने के बाद नांगोन हुआयान बाइबिंग से पूछती है कि आखिर तुम्हारा और शिंगियन का क्या रिश्ता है। जिस पर बाइबिंग जवाब देते हुए कहती है कि ब्रदर शिंगियन मेरे लॉर्ड है और मैं उनकी मिलिट्री एडवाइजर हूँ। मैं बस तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि ब्रदर शिंगियन एक रियल हीरो है, तो प्लीज उनके लिए अपने दिल में कोई भी बुरे इरादे मत लाना। जिस पर तभी नांगोन हुआयान हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब समझती हूँ। जिसके बाद वो शिंगियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि शिंगियन और नांगोन जुंजी के बीच की पीक बैटल ही मेरे फेट को डिसाइड करेगी, साथ ही ये पूरे साउदर्न ज़ूज़ाओ के फेट को भी डिटरमाइन करेगा। मैं होप करती हूँ कि जो भी रिजल्ट आए वो मेरे साइड में ही आए। जिसके बाद फिर सीनियर से शिफ्ट होता है और हम शिंगियन को अर्थ फायर गॉड टावर में देखते हैं, जहाँ पर की एक डिसाइपल उससे फाइट कर रहा होता है। वही हम देखते हैं कि शिंगियन ने अपनी एक स्लैश अटैक से उसको लावा में फेंक दिया था। फिर शिंगियन कहने लगता है कि फाइटिंग के अलावा मुझे अर्थ फायर गॉड टावर के पैटर्न को भी ढूंढना होगा, और वो भी बिना एलिमिनेट हुए। अब वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वही डिसाइपल आकर फिर से एक बार शिंगियन पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि शिंगियन उसके सारे अटैक से बड़ी आसानी से खुद को बचा लेता है, और फिर शिंगियन लगातार अपने स्लैश अटैक उस पर कर देता है, जिससे कि वो डिसाइपल वहां से डिसअपीयर हो जाते हैं। जिसके बाद अभी शिंगियन कहने लगता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आगे जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने रूल्स को भी फिगर आउट कर लिया, फिर भी नांगोन जुंजी जिसके पास हाईएस्ट पॉइंट है वो फर्स्ट प्लेस पर ही रहेगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। शिंगियन ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से वहाँ पर एक एरो सीधा उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है, पर लास्ट मोमेंट पर शिंगियन ने खुद को उस एरो से बचा लिया था। जिसके बाद तभी हम एक डिसाइपल को देखते हैं जिसके हाथ में वो होता है, और वो शिंगियन से कहता है कि तो तुम सच में एस्केप कर पाए थे। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस टावर पर नानमिंग एकेडमी के किसी इंसान से मिलूंगा। जिसके बाद तभी शिंगियन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम नानमिंग एकेडमी से तो बिल्कुल नहीं लगते। जिस पर तभी वो डिसाइपल कहने लगता है कि मैं गुइशी एकेडमी से हूँ, मैं तो बस यहाँ पर देखने आया हूँ कि नानमिंग एकेडमी के डिसाइपल कितने ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन पहले नानमिंग एकेडमी के कुछ डिसाइपल से फाइट करने के बाद मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। तो चलो आज देखते हैं कि तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक सकते हो। उसकी इस बात को सुनने के बाद शिंगियन भी अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हुए कहने लगता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, बल्कि तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि तुम मेरे अटैक का सामना कैसे करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वही वो डिसाइपल अपने एरोस से उस पर हमला करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम हार मान लो, क्योंकि वाटर फायर को हरा देगी। जिसके बाद हम शिंगियन को देखते हैं जो कि जंप करते हुए उसके अटैक से खुद को बचा रहा होता है। उसकी बातों को सुनने के बाद शिंगियन उस डिसाइपल से कहता है कि अगर ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अभी के अभी अपनी हार मान लो। अब शिंगियन की ऐसी बातों को सुनने के बाद उस डिसाइपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो तुरंत अपने मल्टीपल एरोस से शिंगियन पर अटैक करनी शुरू कर देता है। जिसके बाद वो शिंगियन से कहता है कि फायर वाटर के सामने नहीं टिक सकता, तुम नेचर रूल्स को बदल नहीं सकते, ना ही इसके बियॉन्ड जा सकते हो। इतना कहकर वो उस पर हमला कर देता है। वही हम देखते हैं कि उस डिसाइपल का ड्रैगन भी बाहर आ गया था। जिसके बाद अभी शिंगियन भी अपने फायर फिनिक्स को बाहर निकाल कर उस डिसाइपल से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते ये रूल सेव लेवल पर ही अप्लाई होता है, लेकिन क्या होगा अगर मेरी फायर हायर लेवल की हुई तो। अब उसकी फायर को देखने के बाद उस डिसाइपल के होश ही उड़ गए थे, और वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो सच में निर्वाणा की मिस्टीरियस फायर है, लेकिन कैसे, ये तुम्हारे पास कैसे हो सकती है। अब इससे पहले कि वो डिसाइपल कोई भी मूवमेंट कर पाता, हम देखते हैं कि शिंगियन के फायर फिनिक्स ने बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ उसे और उसके ड्रैगन को खत्म कर दिया था। जिसके बाद शिंगियन कहता है कि इतना घमंड भी ठीक नहीं होता। फिर एकदम से शिंगियन को बाइबिंग की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर की बाइबिंग उससे कहती है कि नांगोन जुंजी आ चुका है। उसके इतना कहते हैं कि हम देखते हैं कि अब शिंगियन के सामने फाइनली नांगोन जुंजी आ चुका होता है। जिसके बाद नांगोन जुंजी शिंगियन के सामने आकर कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझसे बदला क्यों लेना चाहते हो। अब उसकी इस बात को सुनकर शिंगियन अपनी स्वॉर्ड को उस पर पॉइंट करते हुए कहता है कि क्या कहा बदला, नांगोन जुंजी तुम अभी इसके लिए क्वालिफाइड नहीं। जिसके बाद नांगोन जुंजी शिंगियन से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, माना कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर हमने यूनिक एम्पर स्किल को यूज कर दिया तो तुम हम पांचों में से किसी को भी हरा नहीं पाओगे। उसकी बात को सुनने के बाद शिंगियन उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आए हो। जिसमें वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, देखो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तो 3 साल पहले हम पांचों ने एक अलायंस को ज्वाइन किया और फिर तियानगोंग आइलैंड के 100
200,000 टांगोंग ट्रूप्स को वहाँ से लेकर चले गए। साथ ही मैंने तुम्हारे डिमोनिक बैम्बूस को भी तुमसे छीन लिया और तुम्हारी रैंक भी ड्रास्टिकली कम हो गई। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद शिंगन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि शिंगन अपने पावर्स को एक्टिवेट करके अपने पावरफुल स्लैश अटैक नांगोंग जुंजी पर करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि नांगोंग जुंजी कुनलुन शील्ड की मदद से उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और उस शील्ड को देखकर शिंगन भी एक पल के लिए हैरान हो गया था। जिसके बाद नांगोंग जुंजी एटीट्यूड के साथ शिंगन से कहता है कि जब तक फुल एम्पर जिंदा है तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब उसकी बातों को सुनने के बाद शिंगन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो बहुत बुरा है कि एक आदमी को जिंदा रहने के लिए दूसरों पर डिपेंड करना पड़ रहा है। अब उसकी इस बात को सुनकर नांगोंग जुंजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत अपनी शील्ड को उसकी तरफ फेंकता है। ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि शिंगन दूर पीछे खिसक गया था। जिसके बाद तभी शिंगन अपने मन में कहने लगता है कि ये फायर के 5 एलिमेंट्स पर रिलाई कर रहा है, साथ ही अपने मन मुताबिक 5 एलिमेंट के स्पेशल पावर को स्विच कर सकता है। जिसके बाद नांगोंग जुंजी शिंगन से आगे कहता है कि देखो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाने वाला। तो 2 साल पहले हमने मिलिट्री एकेडमी के 5 मेजर सुपरविजन को पास कर लिया है, जिसमें कि लिu शांग ने हमारी काफी हेल्प की। वो तो हमारी पपेट बन चुकी थी और तुम बेकार में मिलिट्री को सीज करने में लगे हुए थे। अब उसकी सारी बातों को सुनने के बाद शिंगन कहने लगता है कि तो इसी वजह से लिu शांग पिछले 2 सालों से मुझसे ऐसे बिहेव कर रही है। लगता है कि इन सारी चीजों की जड़ तुम ही लोग हो। जिस पर जब नांगोंग जुंजी शिंगन से कहता है कि तुमसे डील करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। फिर शिंगन उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस लावा फील्ड से कहीं भी जाने नहीं दूंगा। तुमने जो कुछ भी किया तुम्हें उसका पछतावा जरूर होगा। इतना कहकर तभी शिंगन अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट करके डायरेक्टली नांगोंग जुंजी से फाइट करने लगता है। वही तभी नांगोंग जुंजी ने भी अपनी उसी शील्ड को बाहर निकाल लिया था। शिंगन अपने पूरे जोर के साथ उस पर हमले करे जा रहा था। उसके अटैक की फोर्स ज्यादा होने की वजह से नांगोंग जुंजी भी खुद को संभाल नहीं पाता और वो सीधा दूर पीछे जा गिरता है। जिसके बाद तभी शिंगन अपनी स्वॉर्ड को नांगोंग जुंजी पर पॉइंट करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं एम्परर ऑफ सामसारा के डिसेंडेंट्स पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। उसकी बात को सुनने के बाद नांगोंग जुंजी चिल्लाते हुए शिंगन से कहता है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार डालें। जिस पर तभी शिंगन उससे कहता है कि हाँ जरूर मारूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बचकर निकल पाओगे। अब इतना कहकर शिंगन जैसे अपनी स्वॉर्ड से इसको खत्म करने ही वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पर एक शील्ड अपीयर हो जाता है और ये किसी और ने नहीं नांगोंग जुंजी ने ही किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नांगोंग जुंजी ने वहाँ पर अपने मार्शल स्पिरिट जो कि कलरफुल पीकॉक की होती है समन कर लिया था। जिसे देखकर शिंगन कहता है कि तो ये तुम्हारी मार्शल स्पिरिट है। वही तभी हम देखते हैं कि नांगोंग जुंजी ने अपने पावरफुल स्पिरिचुअल फायर को वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया था। इधर दूसरी तरफ से शिंगन अपनी ट्राइबल स्किल 13 किल स्वॉर्ड से उस पर हमले करता है, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पर उस कलरफुल पीकॉक ने अपनी शील्ड की मदद से उसको ब्लॉक कर दिया था। जिसके बाद तभी नांगोंग जुंजी उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरी 5 एलिमेंट फायर के सामने कोई भी अटैक काम नहीं करता। इधर दूसरी तरफ शिंगन उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि इसको खत्म करने के लिए मुझे इसके पास जाने का कोई ना कोई चांस तो ढूंढना ही होगा। इतना कहकर तभी शिंगन टेलीपोर्ट होकर नांगोंग जुंजी के पीछे आ जाता है और वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड की स्टॉर्म को उस पर यूज करता है। अब शिंगन के अचानक से ऐसा करने की वजह से नांगोंग जुंजी को संभलने का मौका नहीं मिलता, जिस वजह से वो सीधा दूर चट्टान से जा टकराता है। नांगोंग जुंजी इंसल्ट हो गया था और फिर वो शिंगन से कहने लगता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हें स्पेस लॉ के बारे में काफी कुछ पता है। जिस पर तभी शिंगन उससे कहता है कि नांगोंग जुंजी तुम मेरे ओपोनेंट बिल्कुल नहीं हो। ये सुनकर तभी नांगोंग जुंजी हंसते हुए कहता है कि क्या सच में। जिसके बाद हम देखते हैं कि नांगोंग जुंजी का स्पिरिचुअल बीस्ट अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। जिसके बाद तभी नांगोंग जुंजी भी अपने 5 एलिमेंट प्रिजन को एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर शिंगन कहने लगता है कि अरे नहीं ये तो बुरा हुआ। जिसके बाद नांगोंग जुंजी हंसते हुए कहने लगता है कि अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते। और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।